गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कल स्टडी कर रहे थे, चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। जो हम प्रोफेसर सैमुअल सर ने कहा था कि जो इकोनॉमी की जो मेन 3 प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं, जिसमें हम अगर बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस को हम स्टडी कर चुके थे। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने कल डिसाइड किया था कैपिटल कौन सी यूज़ की जाए अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। मेन तो व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस को लेकर प्रॉब्लम थी कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि आप जो यूज़ करोगे टेक्निक वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करोगे। मे बी आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करोगे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करोगे। लेकिन आज हम जो स्टडी करने वाले थर्ड प्रॉब्लम सैमुअलसन, प्रोफेसर सैमुअलसन के अकॉर्डिंग फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम अराइज होती है इस चीज़ को होती है कि आप जो प्रोडक्शन करोगे वो किसके लिए करोगे। मतलब आप जो प्रोडक्शन करोगे वो आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उस गुड्स का यूज़ करोगे या उसको फंक्शनली डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस को लेकर। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। मीनिंग है इसका, द स्कार्सिटी कैनॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ ऑल पीपल। स्कार्सिटी का मतलब क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर वो कैसे लिमिटेड, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो सभी की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है कि हाउ मच आउटपुट ऑफ टोटल आउट, कि आप कैसे यूज़ करोगे टोटल आउटपुट जो होगा प्रोडक्शन का गुड्स और सर्विसेज का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट मीन्स डिसाइड गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। इसका मतलब ये डिसाइड करना होता है कि गुड्स सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाए या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करोगे। तो फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस में मेनली जो प्रॉब्लम होती है उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसके अंदर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो भी देखा जाए तो स्कार्स रिसोर्सेज है, उसके अंदर वो लिमिटेड गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो उस बेस पे वो गुड्स डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। वो मतलब अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, पर्सनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करे या फंक्शनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। वेदर वो पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन करेगा या फिर रिच सोसाइटी के पीपल के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। प्रोड्यूसर हैज़ टू मेक अ चॉइस वेदर प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स फॉर रिच पीपल। एक प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा वो किसके लिए करेगा, रिच सोसाइटी के लिए करेगा या फिर किसके लिए करेगा, पुअर पीपल के लिए करेगा। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। लग्जरी गुड्स कौन यूज़ करते हैं, क्या एक पुअर पीपल लग्जरी गुड्स परचेज करेगा, कार, एसी वगैरह, हैवी फर्नीचर हो गई। तो इस गुड्स और सर्विसेज को परचेज कौन करते हैं, हमारे रिच सोसाइटी के पीपल परचेज करते हैं। और नॉर्मल गुड्स कौन परचेज करते हैं, जस्ट लाइक हमारे पुअर सोसाइटी के पीपल हो गए, मिडिल क्लास फैमिलीज होगी। तो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करे, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करे या नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करे। लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो रिच पीपल के लिए होंगे और नॉर्मल गुड्स किसके लिए करेगा, वो पुअर सोसाइटी ऑफ पीपल के लिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस में हम मेनली डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का वितरण कैसे किया जाए। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को लेकर डिसाइड किया जाता है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। अगर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो वो लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेगा। अगर वो सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहता है, जस्ट लाइक हमारी गवर्नमेंट है, वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करवाते हैं या फिर ऐसे गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे सोसाइटी का क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस में डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोड्यूसर लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा या फिर नॉर्मल गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। दिस प्रॉब्लम हैज़ अ 2 एस्पेक्ट्स। अगर हम बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम के मेनली 2 एस्पेक्ट्स अराइज होते हैं। फर्स्ट क्या हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड क्या हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की। इट मीन्स डिटरमाइन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से वितरण। पर्सनल व्यक्तिगत डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करना मतलब आप पर्सनली गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, मतलब जितने भी हाउस होल्ड्स हैं आप उनके बीच गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। दैट इज एग्जाम्पल, इट मीन्स टू डिटरमाइन गुड्स प्रोड्यूस फॉर रिच पीपल और पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही डिसाइड करते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए करोगे या फिर कंजप्शन के लिए करोगे, और उसको हाउस होल्ड्स के बीच या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिफरेंट इंडिविजुअल का कहने का मतलब क्या, या तो आप रिच पीपल के लिए बनाओगे या फिर आप पुअर पीपल के लिए बनाओगे।
तो इसके अंदर मेनली यही चीज़ डिसाइड की जाती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं उनके बीच गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। सेकेंड हमारी जो मेन प्रॉब्लम अराइज होती है इसके 2 एस्पेक्ट्स को लेकर। सेकेंड है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रियात्मक वितरण जिसको कहा जाता है। इन दिस प्रॉब्लम डिटरमाइन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लैंड, जो हमारे मेन फैक्टर कौन से होते हैं प्रोडक्शन के लिए। आपको प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली बात आपके पास पीस ऑफ लैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन हवा के बीच कहीं पे भी जाकर करोगे, आपको सबसे पहले लैंड तो चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो उसके बाद आपको उसके ऊपर वर्क करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, क्योंकि जो मशीन्स वगैरह होंगी वो अपने आप तो वर्क नहीं करेंगे, आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको इस बिज़नेस को फुल एंटायर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मेनली आपको कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल भी चाहिए क्योंकि लेबर काम करेगा तो उसकी अपनी बेसिक नेसेसिटी है कि वो काम कर रहा है, उसको मनी की ज़रूरत होगी। तो और बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रॉब्लम अराइज होती है कि गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूट जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच कैसे किया जाएगा। हमने जो बात की थी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम बात करते हैं तो जो डिफरेंट फैमिलीज़ होते हैं, जो रिच पीपल और हमारे पुअर सोसाइटी ऑफ पीपल हैं, पुअर सोसाइटी ऑफ पीपल्स हैं, इनके बीच जो इनकम को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होते हैं, इनके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता इनकम का। तो अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का नहीं होता पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो रिच सोसाइटी के पीपल होता है, रिच बिकम्स अ मोर रिच एंड पुअर बिकम्स अ मोर पुअर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो रिच सोसाइटी की बात करें तो उनके पास पैसे होते हैं, वही बात है पैसा पैसे को खींचता है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता किसका, इनकम का। इनकम को इकोनॉमी में वाई से डिनोट करते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका नहीं होता, इनकम का नहीं होता किसमें, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बात करते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनकम की कोई भी बात नहीं की जाती, इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम के साथ। तो यहाँ पे हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड करते हैं जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो आप लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी मनी जनरेट हो रही है उनके बीच आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। इनकम का प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, तो कितना एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आता है कंक्लूजन। In nutshell, we can say that the producer distribute goods in such a way that arise the welfare of society. एक प्रोड्यूसर उसी वे में गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जिससे क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है। क्योंकि एक जो गवर्नमेंट होती है उसी बिजनेस को ही एस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, ऐसा नहीं कि सोसाइटी को कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो हमने जो आज स्टडी किया फॉर वूम टू प्रोड्यूस, हमने ये स्टडी किया कि फॉर वूम टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है, रिच सोसाइटी और पुअर सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। 2 एस्पेक्ट्स थे मेनली, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जो मेन डिफरेंस है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो पर्सनल में डिस्ट्रीब्यूशन हमें अराइज होता है कि इसमें इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन जो हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर इनकम का कोई भी लेना देना नहीं होता। उसके बाद कंक्लूजन हमने स्टडी किया कि गुड्स और सर्विसेज को उसी वे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे सोसाइटी को क्या होता हो, वेलफेयर होता हो। थैंक यू। आई होप आपको ये जो थर्ड पॉइंट था सैमुअलसन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर वूम टू प्रोड्यूस।